नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। बिहार में खरमास के बाद एक बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से राजद के सामने सरेंडर कर रहे हैं, उससे जदयू के नेताओं को ऐसा लगने लगा है कि उनका अस्तित्व अब खत्म होने वाला है। जनता दल यूनाइटेड का राजद में लगभग विलय होने वाला है और नीतीश कुमार अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जनता दल यूनाइटेड के दूसरे नेताओं की अवहेलना कर रहे हैं, उनको देख नहीं रहे हैं और सिर्फ अब केवल अपनी ही सोच रहे हैं, छवि सुधारने के लिए, पीएम उम्मीदवार बनने के लिए और बिहार में जब तक वो बिहार से बाहर ना निकलें तब तक सीएम बने रहने के लिए। इसके कारण जदयू के अंदर विद्रोह मचा हुआ है। जदयू के नेता आपस में चर्चा कर रहे हैं और इनका नेतृत्व अब उपेंद्र कुशवाहा करने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एक संकेत दिया है और वो संकेत है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी को बर्थडे विश करके। इससे भी सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है, लेकिन उससे भी बड़ा संकेत है और बड़े आशंका है क्रांति की। वो मकर संक्रांति के बाद की क्रांति की बात हो रही है, क्योंकि मकर संक्रांति के अवसर पर उन्होंने एक बड़े चूड़ा दही का भोज का आयोजन किया है। ऐसे ये भोज नीतीश कुमार, लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव दिया करते थे, लेकिन अब ये भोज उपेंद्र कुशवाहा भी दे रहे हैं। नीतीश कुमार अपना भोज देंगे और उपेंद्र कुशवाहा अपने आवास पर मकर संक्रांति के दिन चूड़ा दही खिलाएंगे। सियासी गलियारों में इस बात के लिए चर्चा तेज है कि उस दिन जनता दल यूनाइटेड के सारे विधायकों को बुलाया गया है और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन विधायकों को भी निमंत्रण भेजा गया है जो लोग अभी तक नीतीश कुमार के वफादार बने हुए हैं, क्योंकि इतने दिनों से जो चर्चाएं चल रही है उसमें उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में है। अब वो आगे राजद के अंदर रह के लालू यादव के परिवार के चापलूसी करके ही राजनीति कर सकते हैं। उनका स्वतंत्र अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड रहेगी ही नहीं। नीतीश का जो पूरा प्लान है वो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का है। एक बड़े स्तर पर समाजवादियों को जोड़कर जनता परिवार के तहत एक पार्टी बनाने का है और इसी संकेत के कारण जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के साथ संपर्क किया जा रहा था। उसमें उपेंद्र कुशवाहा के साथ आरसीपी सिंह भी हैं, यानी कि जनता दल यूनाइटेड जिसका सबसे कोर वोट बैंक लव कुश समीकरण है, यानी कोयरी और कुर्मी है, ये दोनों जातियों के एक बड़े बड़े नेता मिल रहे हैं। जैसा कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा, इन दोनों को एक साथ आने के पीछे का मकसद यही था कि फिर से कोयरी और कुर्मी को एक साथ लाया जाए। जिस तरीके से राजद में यादव एकजुट होकर लालू यादव के साथ रहते हैं, उसी तरीके से कोयरी और कुर्मी के बीच फूट पड़ने के कारण नीतीश कुमार की स्थिति कमजोर हो रही थी और यही कारण है कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ फिर से बुलाया और उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया, यानी कि एक बड़ा पद भी दिया। जबकि दूसरी तरफ ये बात की जा रही थी कि उन्हें जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, जो कि अभी लल्लन सिंह है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को लगने लगा कि जो राजनीति लालू यादव के साथ मिलकर नीतीश कुमार कर रहे हैं, उससे जनता दल यूनाइटेड खत्म होने वाली है। पहले इस बात की चर्चा कर लें कि उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा क्यों लगा और उपेंद्र कुशवाहा जो फिर से नीतीश कुमार के साथ आए, उसके पीछे की वजह क्या थी। क्योंकि नीतीश कुमार के कारण ही उपेंद्र कुशवाहा ने उनका साथ छोड़ा था और नीतीश कुमार के कारण ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था और उसके बाद वो फिर से नीतीश कुमार के साथ आ गए। क्योंकि जब नीतीश कुमार की पार्टी में रहते हुए उन्हें लगने लगा कि उन्हें वो वैल्यू नहीं दिया जा रहा है जो मिलना चाहिए, वो
कोयरी समुदाय के बड़े नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार उन्हें छोटे मोटे मंत्रालय देकर संतोष करने के लिए छोड़ दिए हैं। उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी और जब नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच का गठबंधन हुआ 2015 में, तो उस समय इनको एक और मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का। उससे पहले उन्होंने आरएलएसपी के नाम से एक पार्टी बनाई थी और उस पार्टी के स्तर पर वो पूरे बिहार में घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे, संगठन बना रहे थे। उसके बाद जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ आए, भाजपा के विरोधी हो गए, तो इन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया और चुनाव भी लड़े, चुनाव जीते, केंद्र में मंत्री भी बनाए गए। लेकिन स्थितियां फिर से बदल गई क्योंकि नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक लालू यादव के साथ नहीं रह पाए। फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो गया और ऐसे में नीतीश कुमार के साथ रहना, उस गठबंधन के साथ रहना उपेंद्र कुशवाहा के लिए संभव नहीं था, क्योंकि नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के जब गठबंधन होगा तो वैसे में सीटों के बंटवारा में छोटी पार्टियों के लिए कोई जगह नहीं होगी और इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने अपने अलग रास्ता अपनाया, महागठबंधन में जाने की तैयारी की, लेकिन उनका वो भी नाकाम रह गया क्योंकि महागठबंधन में ऐसे ही पहले से पार्टियों की भीड़ जमा हो रही थी। और इसके बाद उन्होंने अलग से कुछ नेताओं के साथ मिलकर गठबंधन किया जिसमें ओवैसी भी थे और दूसरे छोटे छोटे पार्टियों के साथ मिलजुल कर उन्होंने चुनाव लड़ा। कोई सफलता नहीं मिली, जीरो पर आउट हो गए, लेकिन उनका संगठन बना हुआ रहा। और जब विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को लगा कि उनकी पार्टी कमजोर होती जा रही है, वो पहले नंबर या दूसरे नंबर की पार्टी रहती थी, अब तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है राजद, भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद जदयू। और ऐसे में उनको अपने संगठन को मजबूत करना जरूरी लग रहा था और मेन जो बेस वोट बैंक है जदयू का, यानी कि लव कुश समीकरण की जो बात होती थी, इसे आधार बनाकर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के साथ फिर से क्यों गए, इसके पीछे की बड़ी वजह कुछ और थी। नीतीश कुमार के खिलाफ काम करते हुए भी उन्होंने जिस तरीके से अपने संगठन को बनाया था उसमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने कह दिया कि अब वो आगे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये एक ऐसी बात थी जो कुशवाहा को लगने लगा कि अब नीतीश कुमार को अपना उत्तराधिकारी चुनना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार परिवारवादी राजनीति करने वाले नहीं हैं। उनके बेटे या भाई भतीजा कोई भी राजनीति में नहीं है और न ही किसी को बड़ा पद दिया गया है। ऐसे में नीतीश कुमार उत्तराधिकारी चुनेंगे और इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को भी लगा कि जदयू में बड़ी भूमिका अब उनको मिलने वाली है, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर दिया और फिर दोनों एक हो गए। लेकिन स्थितियां बदली और फिर से भाजपा के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन टूटा, राजद के साथ वो चल दिए और इस बीच उनकी महत्वाकांक्षा धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि वो पीएम के उम्मीदवार बनाए जाने के सपने देखने लगे। इस बीच उन्होंने कई ऐसी कवायतें की जिससे ये लगने लगा कि राजद और जदयू का विलय होने वाला है। इसके लिए राजद ने भी तैयारी शुरू कर दी और पिछले जब कार्यकारिणी की बैठक हुई उस समय प्रस्ताव भी पारित किया गया कि राजद का नाम बदलने का, इसमें कोई भी बदलाव करने का अधिकार लालू यादव और तेजस्वी यादव का होगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने कई दूसरे पार्टी जो जनता दल से संबंधित है उससे मुलाकात की और उन लोगों को एक साथ लाकर खुद पीएम उम्मीदवार बनने की तैयारी की। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर के साथ उनकी बैठकें हुई और जनता दल सेकुलर के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के साथ दिल्ली में भी लल्लन सिंह की बैठक कराई गई। दोनों के बीच टटोला गया कि आप एक साथ आ सकते हैं कि नहीं। देवगौड़ा ने लगभग ये कह दिया कि आगे देखेंगे, अगर स्थितियां वैसी रही तो हम लोग भी इस पर विचार करेंगे। इसके साथ साथ हरियाणा में भी उन्होंने बातचीत की, लोक दल के साथ जो बातचीत हुई, उसके अलावा समाजवादी पार्टी के साथ भी ये बातचीत कर रहे थे जो मुलायम सिंह यादव के समय से ही चल रहा था और अब अखिलेश यादव के साथ मुलाकात के साथ ही ये कहना चाह रहे थे कि अपनी पार्टी का जो बेस है यूपी में वो आप अपनी पार्टी का सर्वे सर्वा रहेंगे, लेकिन यूपी के बाहर हम लोग एक ऐसे जनता परिवार
का गठबंधन बनाएंगे जिसमें एक नेता राष्ट्रीय स्तर का होगा और वो होंगे नीतीश कुमार। लालू यादव का भी समर्थन है क्योंकि लालू यादव चाहते हैं कि नीतीश को बिहार से आगे बढ़ाओ और बिहार में जनता दल यानी कि राजद और जदयू दोनों को अगर मिला भी दिया जाए तो ऐसे में दोनों के कमान तेजस्वी यादव को सौंप दी जाए। यह पूरी प्लानिंग चल रही थी और नीतीश कुमार बार बार इस बात का संकेत दे रहे थे कि तेजस्वी यादव अब आगे बिहार की कमान संभालेंगे, महागठबंधन के नेता बनेंगे। सीएम बनने को लेकर भी राजद से ही बार बार यह बात कही जा रही थी कि अब तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाना चाहिए, कब तक उन्हें डिप्टी सीएम बनाए रखेंगे। बिहार में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जो जगदानंद सिंह का बयान था वो भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इन बयानों में कहीं भी लालू यादव के परिवार के तरफ से यह नहीं कहा जा रहा था कि नहीं, तेजस्वी यादव अभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जगदानंद सिंह ने भी कहा था कि मार्च तक नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए और तेजस्वी को कमान सौंपनी चाहिए। दूसरी तरफ जो जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह हैं, उन्होंने तो नीतीश कुमार की घोर बेइज्जती कर दी है। एक के बाद एक बार बार उन पर निशाना साधते रहे, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई, यानी कि बाप बेटा मिलकर तेजस्वी की ताजपोशी की तैयारी में लग गए। अब जनता दल यूनाइटेड में इस बात को लेकर हंगामा चल रहा है कि अगर जनता दल सेकुलर, लोक दल, समाजवादी पार्टी, राजद और जदयू एक साथ आ जाए तो बिहार में राजद और जदयू के विलय के बाद क्या किसी दूसरे व्यक्ति को मौका मिल सकता है? क्या लालू यादव की पार्टी में लालू यादव के परिवार के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो पद है कि वो वहां पर सीएम बन सकता हो? जब लालू यादव हटे थे तो उन्होंने राबड़ी देवी को सीएम बना दिया था, जिनको सीएम का सी भी पता नहीं था। लेकिन अब वो तेजस्वी यादव को प्रमोट कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव जैसे लोग जिनको मिनिस्ट्री का एम भी पता नहीं है, उनको भी मिनिस्टर बनाया जाता है, यानी पूरी तरह से परिवारवादी पार्टी। और उसमें कुशवाहा या आरसीपी जैसे नेताओं को कोई मौका नहीं मिल सकता है। इसलिए सबसे पहले आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे, उसी क्षेत्र के हैं, यानी कि नालंदा के, वो भी कुर्मी समुदाय से आते हैं। नीतीश कुमार भी कुर्मी ही हैं और ऐसे में आरसीपी सिंह ने इसीलिए नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत की क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये राजद के साथ जाने वाले हैं और अगर पार्टी का विलय हो गया तो उनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। और उन्होंने बगावत की और उसके बाद पार्टी से बाहर निकाले गए, लेकिन संगठन से बाहर नहीं है वो, क्योंकि इस बीच आरसीपी सिंह ने कई विधायकों के साथ संपर्क किया और संगठन जो जदयू का है, जिसे बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, उसके कई नेताओं के साथ भी वो मुलाकात करते रहे। इसलिए इस बीच जब संगठन के स्तर के जदयू में चुनाव हुए, ब्लॉक प्रमुख, जिला प्रमुख के, तो कई जगहों पर हंगामा खड़ा हो गया और नीतीश कुमार के जो समर्थक थे उन्हें ही अध्यक्ष का पद नहीं मिला, वही हार गए, क्योंकि आरसीपी सिंह अंदर अंदर एक नया खेल कर रहे हैं और इसलिए वो भाजपा में अभी तक नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़े मौके की तलाश थी। और अब उपेंद्र कुशवाहा का साथ भी उन्हें मिल रहा है, यानी कि लव कुश समीकरण अब पूरा हो चुका है। इसलिए लगभग 32 ऐसे विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के जो उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह के साथ आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि राजद के साथ गठबंधन तो सही है, लेकिन अगर राजद और जदयू का विलय हो गया तो उनकी तो औकात ही खत्म हो जाएगी। इससे बढ़िया है कि फिर से एक वैकल्पिक पार्टी बनाई जाए। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने लालू यादव के खिलाफ विद्रोह करके ही पार्टी बनाई थी और वो उस समय जो समता पार्टी बनी थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और जनता दल में शामिल हुए, फिर जनता दल यूनाइटेड बनी। लेकिन उन्होंने विद्रोह जो किया था वो लालू यादव के कुशासन, जंगल राज के खिलाफ ही किया था। और फिर जब दोनों एक हो रहे हैं तो ऐसे में जदयू के सामने एक और विकल्प है, यानी
ओबीसी के दो बड़ी जातियां कोयरी कुर्मी अगर एक साथ मिल जाते हैं और थोड़ी दूसरी जातियों का सपोर्ट मिलता है तो फिर से एक तीसरी पार्टी बन सकती है। यानी जदयू राजद का विलय भी हो जाए तो एक नई पार्टी बनेगी, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह उसका नेतृत्व करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका गठबंधन होगा जिसमें नीतीश कुमार कहीं नहीं होंगे। इसके लिए लगभग 32 विधायकों का समर्थन मिल चुका है और अगर जनता दल यूनाइटेड की अभी की बात देखें तो स्थिति वही है जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी की थी। संगठन से लेकर विधायकों तक हर जगह नीतीश कुमार के खिलाफ विद्रोह है। इसलिए नीतीश कुमार अपनी छवि सुधारने के लिए बिहार की यात्रा कर रहे हैं और जो अगला सेशन होने वाला है बजट सेशन बिहार का, उस बजट सेशन के बाद हिंदुस्तान का दौरा करने की सोच रहे हैं। यानी अपनी छवि बिहार के बाहर सुधारना चाहते हैं, पहचान दिलाना चाहते हैं ताकि वो पीएम पद के उम्मीदवार जनता परिवार के तरफ से हों, जिसमें कर्नाटक की पार्टी भी हो, उत्तर प्रदेश की पार्टी भी हो, हरियाणा की पार्टी भी हो और बिहार की पार्टी तो पहले से ही है। यानी 4-5 राज्यों की पार्टियों को एक साथ अपने पीछे खड़ा करके वो बनना चाहते हैं पीएम के उम्मीदवार। और इसी वजह से नीतीश कुमार के खिलाफ जो विद्रोह चल रहा है उसमें लगभग जो 45 विधायक जदयू के हैं उसमें 2/3 विधायक छोड़ने का मतलब है कि 30 विधायकों की जरूरत होगी। लेकिन अभी तो 32 विधायकों के आसपास अभी जो है वो कुशवाहा और आरसीपी सिंह के साथ खड़ा है और कभी भी ये खरमास खत्म होने के बाद बिहार में क्रांति होने वाली है। मकर संक्रांति का इंतजार है और उस क्रांति के बाद नीतीश कुमार न तो पीएम के उम्मीदवार बनने के लायक रहेंगे, न बिहार के सीएम रहेंगे और न ही उनके हाथ में पार्टी रहेगी, क्योंकि ये क्रांति नीतीश कुमार के कैरियर को खत्म करने वाली है। तो इसी तरह के खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।